हेलो फ्रेंड्स, तो मॉमीज़ का आज का मैजिक है बर्पिंग या फिर डकार दिलाना। सो फ्रेंड्स, हर फीड के बाद न्यूबॉर्न बेबीज़ को डकार ज़रूर दिलाना चाहिए। तो आज की वीडियो के थ्रू हम ये देखेंगे, नंबर 1 डकार दिलाना ज़रूरी क्यों है, नंबर 2 अगर ज़रूरी है तो हम किस तरीके से अपने बच्चे को डकार दिला सकते हैं, नंबर 3 अगर किसी भी रीज़न से या कोशिश करने के बाद भी बच्चा डकार नहीं ले रहा है तो क्या वो चिंता करने की बात है, एंड नंबर 4 हमें किस एज तक बच्चे को डकार दिलानी चाहिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डकार दिलाना ज़रूरी क्यों है। जब न्यूबॉर्न बेबी फीड लेता है, चाहे वो ब्रेस्ट फीड ले रहा है चाहे वो बॉटल फीड ले रहा है, तो किसी भी तरह के फीड के टाइम पे वो फीड के साथ साथ कुछ एयर को भी स्वेलो करता है। तो वो एयर बच्चे के पेट में जाने के बाद बबल्स बन जाते हैं। तो वो एयर बबल्स बच्चे को बहुत ही परेशान करते हैं, वो बच्चे को रेस्टलेस कर देते हैं, वो फूड को डाइजेस्ट नहीं होने देते और डाइजेस्ट नहीं होने की वजह से बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है और बच्चा कभी कभी बहुत रोने लगता है। तो उस एयर को बाहर निकालने का सबसे आसान तरीका होता है बच्चे को हर फीड के बाद बर्प दिलाना, यानी कि डकार दिलाना। तो अब किस तरीके से हमें उसे डकार दिलानी चाहिए, ये बात ध्यान रखना कि हर फीड के बाद हमें उसे डकार दिलानी चाहिए। मैं आपके साथ एक पिक्चर शेयर करती हूँ, उस पिक्चर के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि किस तरीके से हम बच्चे को डकार दिला सकते हैं। तो जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, सबसे पहला तरीका है हमें बच्चे को अपने चेस्ट के अगेंस्ट शोल्डर पे रखना चाहिए। एक हाथ से हमें बच्चे को होल्ड करना है और एक हाथ से हमें बच्चे को टैप करना है। जैसे हम बच्चे को गोदी में लेते हैं ना, और उसका फेस जो है वो पीछे की साइड रहना चाहिए और हमें बच्चे को टैप करना है। टैप ध्यान रखिएगा कि वो बहुत फर्म होना चाहिए, बहुत तेज टैप नहीं करना है और हर 5 से 6 टैपिंग के बाद हमें उसे सहलाना है। तो इस तरीके से बच्चा डकार ले लेगा। दूसरा तरीका, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, हमें बच्चे को अपनी लैप में लिटाना है। लैप में लिटाने के बाद बच्चे को हमें जॉ लाइन से पकड़कर और अपने पाम से उसके चेस्ट पे सहारा देते हुए बच्चे को बैठाने वाली पोजीशन में करना है। और बैठाने वाली पोजीशन में करने के बाद हमें जॉ लाइन से उसे होल्ड करके रखना है और हमें उसके बैक पे टैपिंग करनी है। टैपिंग शुड बी फर्म। टैपिंग करने के साथ साथ हमें उसको सहलाना भी है, तो उसके बाद बच्चा डकार ले लेगा। नंबर 3, हमें बच्चे को अपनी नीज़ पे पेट के बल लिटाना है, उल्टा लिटाना है और उसके बाद बच्चे को हमें फर्मली टैप करना है और सहलाना है, तो बच्चा डकार ले लेगा। तीनों तरीकों में से अगर हम किसी भी तरीके को अपना रहे हैं तो बच्चा स्पिट आउट करता है, बच्चे के स्पिट आउट करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि डकार दिलवाते टाइम हम एक नैपकिन यूज़ करेंगे ताकि हमारे कपड़े गंदे ना हों। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि इन तीनों टेक्निक में से हमें कौन सी टेक्निक यूज़ करनी चाहिए, सबसे ज़्यादा टेक्निक कौन सी यूज़ करनी चाहिए। देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जिस टेक्निक में आप बच्चे को कंफर्टेबल फील करा पा रहे हैं आप वो टेक्निक अपनाइए। बट मैं अपनी ऑब्जर्वेशन अगर बताती हूँ तो मैं सेकंड वाली टेक्निक, जिसमें हम जॉ लाइन से बच्चे को सपोर्ट देते हैं, ये टेक्निक मैंने जब अंश NICU में था 15 डेज़ के लिए तब सीखी थी और मुझे ये टेक्निक सबसे अच्छी लगती है, क्योंकि जैसे ही मैं उसका जॉ लाइन पकड़कर उसे बैठाने वाली पोजीशन में करती हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम वो तभी ही डकार ले लेता है और ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 बार टैप करने के बाद वो डकार ले लेता है। और तीनों मेथड में से जो सेकंड मेथड है जॉ लाइन वाला, उस मेथड में स्पिट आउट के चांसेस मैंने ऑब्जर्व किया है बहुत ही कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने ये तो देख लिया कि हमें न्यूबॉर्न्स को किस तरीके से डकार दिलवानी चाहिए। बट एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन राइज होता है कि अगर हमारा बच्चा किसी भी रीज़न से या बहुत कोशिश करने के बाद भी डकार नहीं ले रहा है तो क्या ये चिंता करने की बात है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखो, मेन चीज़ है कि हमें उन एयर बबल्स को उनकी बॉडी से बाहर निकालना है, उनके पेट से बाहर निकालना है। अगर बच्चा बर्प आउट नहीं कर रहा है, वो डकार नहीं ले रहा है, तो बच्चे की बॉडी कोई ना कोई और तरीका उस एयर बबल को पेट से बाहर निकालने का ढूंढ लेगी। अगर बच्चा गैस भी पास नहीं कर रहा है, बर्प आउट भी नहीं कर रहा है, देन इट्स टाइम टू सी अ डॉक्टर, क्योंकि उन एयर बबल्स का पेट से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। अगर वो एयर बबल्स पेट से बाहर नहीं निकलेंगे तो बेबी रेस्टलेस रहेगा, बेबी के पेट में दर्द रहेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, बेबी का फूड जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। अगर बेबी का फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा तो बेबी ग्रो ही नहीं करेगा, राइट। सो इसी रीज़न की वजह से हमें बेबी को बर्प दिलाना, यानी कि डकार दिलाना बहुत ज़रूरी है हर फीड के बाद। बाकी नेक्स्ट चीज़ जो है वो ये है कि हमें किस एज तक बच्चे को डकार दिलानी चाहिए। फ्रेंड्स, डकार दिलाने की एज है 4 to 6 मंथ्स। इसका मतलब क्या है कि जब तक बच्चा बैठना स्टार्ट नहीं करता या फिर क्रॉल करना स्टार्ट नहीं करता तब तक हमें बच्चे को डकार दिलानी पड़ेगी। उसके बाद तो बेबी अपने आप ही इतनी एक्टिविटीज़ करता है कि वो अपने पेट के एयर बबल्स को अपने आप ही बाहर निकाल लेता है। हमें कोई कोशिश करने की, कोई मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं होती। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि बच्चा जब फीड कर रहा है तो ध्यान रखिएगा हर 5 से 7 मिनट के फीड के बाद आप उसको डकार दिलवाइएगा।
ऐसा नहीं है कि बच्चा अगर 20 मिनट्स फीड कर रहा है तो आप 20 मिनट के बाद उसे डकार दिला रहे हैं, नहीं। अगर बच्चा 20 मिनट की फीड ले रहा है तो 5 से 7 मिनट के बाद आप उसे डकार ज़रूर दिलवाइएगा। अगर आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो एक साइड से फीड कराने के बाद दूसरी साइड से जब आप उसे चेंज कर रहे हैं तो पहले आप डकार दिलाइएगा, उसके बाद आप उसको फीड कराइएगा। सो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है बर्प दिलाने से रिलेटेड तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको पूरी तरीके से हर क्वेश्चन का जवाब दे पाऊँ। सो फ्रेंड्स, हम मॉमीज़ के पास और कौन कौन से मैजिक हैं ये वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। ओके, टाटा, बाय बाय।